ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय कि हम भगवान को भोग लगा करके उससे हम जो करवाना चाहें हम वो करवा सकते हैं। भगवान को हम बांध सकते हैं, क्योंकि भगवान को बांधने की दुनिया में कोई ऐसी रस्सी नहीं जो उसे बांध सके। किसी की ताकत नहीं जो उसको बांध सके, लेकिन वो बंध जाता है सदा सदा के लिए, युगों युगों के लिए, केवल भावनाओं से और प्रेम की रस्सी से। वो हम सबके पास है, आपके भी पास है, तो उसको बांधिए, प्रीत की धागा बांधिए। इतिहास गवाह है कि प्रीत की रीत भगवान जरूर निभाता है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, प्रीत की रीत ना निभाए ऐसा हो नहीं सकता है, असंभव। मेरे दिल में यदि प्रीत है तो फिर देख के वो चमत्कार कैसे करता है, साथ कैसे निभाता है। तो 24 घंटे में एक बार अपने घरों में, जिनके घरों में नॉनवेज नहीं बनता है, सात्विक है किचन, वो जरूर बाबा को भोग लगाएं। आने वाले समय में, समय चाहे कैसा भी हो, लेकिन भगवान अंतिम श्वास तक उसको जरूर दाल रोटी दूंगा। जिसके घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया होगा उसको भूखा नहीं रहने देगा। वो एक जन्म तो छोड़िए, इस सृष्टि पर जितने भी हमारे जन्म होंगे, हमारे भंडारे भरपूर होंगे, काल कंटक सब दूर होंगे। ये भोग लगाने का रिटर्न मिलता है। तो अपने घरों में भगवान को जरूर भोग लगाइए, श्रद्धा से, प्रेम से। और केवल भोग लगाने से भगवान ही प्रसन्न नहीं होता। जिस घर में भगवान का प्रसाद परिवार को खिलाया जाता है, वो परिवार बहुत संस्कारी होता है, शांति होती है, समृद्धि होती है, धन की भी बरकत होती है, और परिवार में प्यार, मान, सम्मान ये बना रहता है। इतने फायदे हैं इस भोग के। ये ऐसी हजारों माताओं बहनों के अनुभव हैं, क्योंकि भोजन का असर सीधा मन पर होता है। क्योंकि ये कई माताओं बहनों के अनुभव आए हैं, जो उन माताओं बहनों ने अपने पतियों की दारू, ड्रग्स, गुस्सा, बुरी लतें, आदतें पानी चार्ज करके और भगवान को भोग लगा करके उन्हें ठीक कर दिया। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हैं। तो भोग लगा करके हम ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, और एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता, 6 महीने, 8 महीने करके बाबा को भोग लगा लगा करके, खिला करके उनको, और धीरे धीरे उनको परिवर्तन आया कि उनको खुद संकल्प आने लगा, इससे मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। और वो अपने आप कहने लगे कि मुझे इन चीजों से छोड़ना है, मुझे इन चीजों को छोड़ना है। वो अपने आप अपने मुख से कहने लगे, चाहे वो कोई कैसी भी आदत हो। परिवार को बोला कि मैं जीना चाहता हूं। अब जब छूटना चाहता है तो छूट गया। जो बिल्कुल मरने की कगार में थे, दिमाग खत्म, आज वो अपना अच्छा बिजनेस संभाल रहे हैं। इस भोग की, इस प्रसाद की, इस जल की ये ताकत है। तो इसे आप महत्व दीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए भी, वृद्धि के लिए भी। तो ये बहुत बड़ी शक्ति माताओं बहनों के हाथ में है, आप सभी के हाथ में है। दूसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वर्तमान समय के लिए, प्रकृति को अपने फेवर में लाइए। 5 मिनट, हमारे 24 घंटे में 5 मिनट आप प्रकृति को समर्पित कर दीजिए। प्रकृति को सकाश देना, उसको एप्रिशिएट करना, प्यार करना, उससे नजदीक में बनाना, उससे उसका धन्यवाद करना, और मेन इम्पोर्टेंट है उसका धन्यवाद करना। 24 घंटे में जरूर प्रकृति को धन्यवाद कीजिए। देखिए, हमें कोई एक गिलास पानी दे दे या फिर हमें बोतल खरीदना पड़े तो हम जेब से पैसे निकालते हैं। कोई फ्री का भी एक गिलास पानी देता है तो हम उसका सर झुका करके थैंक यू बोलते हैं। वायु का देखा हम सब ने, देखो सिलेंडर कितने महंगे मिल रहे थे,
कोरोना में। अब सोचिए, युगों की और सदियों की बात तो छोड़ दीजिए कि ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम कितने जन्मों से फ्री में ऑक्सीजन लेते आ रहे हैं, कितने ही सिलेंडर हमने फ्री में ही फूंक दिए होंगे, किसी को पता है? तो तो धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता? प्रकृति हमें फ्री में दे रही है। एक बल्ब जलाते हम प्रकाश के लिए, तो उसका हमें भारी भरकम बिजली का भरना पड़ता है, परंतु सूरज हर दिन निकलता और शाम तक प्रकाशित करता है। इसका धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? पानी अगर मुझे 10 दिन ना मिले, तो आप जैसे बैठे हो ऐसे बैठ नहीं पाओगे, इतनी बदबू आने लगेगी शरीर में एक दूसरे में से। पानी के बिना हम 5 दिन भी नहीं अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो इस जल के लिए मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये धरती माँ, ये हमारी माँ है धरती, इसने हमें वो दिया जो हमें चाहिए। आज जो कुछ हम इस आभामंडल में देख रहे हैं वो धरती से मिला है, अपना सीना फाड़ करके वो हमें दे रही है। आप देखिए, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में डेली इसमें से खुदाई हो रही है, इसमें से कोयला निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, सोना निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। इसमें से हमें सुख दे रही है अपना सीना फाड़कर, हर दिन दे रही है। कोई दिन ऐसा नहीं है जो ना दे रही हो, हमें खाने को दे रही है, हमें सब कुछ दे रही है। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने सीने पर मुझे स्थान दिया है। तो ये क्लास वास्तव में सुनिए नहीं, आप इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, इसको महत्व दीजिए कि ये वास्तव में सच्चाई क्या है, ये जरूरी है कि नहीं है। अपने आप से बातें कीजिए, क्या सचमुच में प्रकृति का धन्यवाद कर रही हूं या कर रहा हूं? बाबा हमेशा कहते थे, जो बच्चे, बाबा पहले सिखाया करते थे बच्चों को कि जो बच्चे बड़ी जोर जोर से धाप थाप करके चलते हैं, तो उनको बुला करके बड़े प्यार से बाबा कहते थे कि बच्चे, ये धरती माँ है तुम्हारी, अपने और धरती माँ ने अपने सीने पर तुम्हें रहने के लिए दिया है, इसलिए इस पर ऐसे चलो, ऐसे रहो, ताकि धरती माँ को ऐसा अनुभव हो कि ये मुझे फूल चढ़ा रहे हैं। ऐसे मत चलो कि उसे आभास हो कि ठोकर मार रहे हैं। कैसे रहना है मुझे इस धरती माँ के सीने पर। आज तो हम जहां मर्जी है थूक देते, फेंक देते, इस धरती को गंदा करने में लगे हुए हैं। तो आप सभी जरूर इसको करेंगे कि हम जितना सुख उसने दिया है उतना तो हम उसको सुख दे ही सकते हैं। तो जरूर प्रकृति का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अब ये प्रकृति प्रकोपित हो चुकी है, क्रोधित हो चुकी है। ये विनाश के लिए उसे ऑर्डर मिल चुका है, इसलिए इसे अपना गुड फ्रेंड बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए, ताकि ये मेरी मदद कर सके, सपोर्ट कर सके, सहारा दे सके। इसलिए 24 घंटे में एक बार पांचों तत्वों को शुक्रिया करें, आभार व्यक्त करें, आभार मानिए इसका, धन्यवाद कीजिए, इसका एप्रिशिएट कीजिए। और साथ में 5 मिनट 5 तत्वों को पावरफुल सकाश जरूर प्रोग्राम बनाएं अपने योग में। अगर 1 घंटा योग करते हैं तो 5 मिनट हर रोज धरती माँ को, प्रकृति को सकाश जरूर देना है, और ये देना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय के लिए। और मान लीजिए किसी कारण से ये देह, क्योंकि प्रकृति आपदाओं से ही छूटेगा, तो ये मान लीजिए बिल्कुल बगैर कष्ट के, तो सम्मान से, विद रिस्पेक्ट से वो हमें लेकर के जाएगी। इसका सीधा बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है हमारे शास्त्रों में सीता माँ का। सीता माँ को कैसे ले गई थी धरती माँ? सम्मान सहित, बिना कष्ट के, बहुत आराम से अपने में समा लिया था।
तो विनाश काल में ये देह ड्रामानुसार यदि छूटना भी होगा तो अपने सम्मान से बिना कष्ट के अपनी गोद में ले लेगी प्रकृति। आज से एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी भोजन करो तो प्रकृति को शुक्रिया जरूर करो। उससे पहले शिव बाबा का जरूर शुक्रिया करो। एकदम ऐसे नहीं कि थाली सामने आई और एकदम अटैक, ये नहीं करना है। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी बातें सिखाते थे, करते थे। भोजन भजन शांत में एकांत में। भोजन करने की भी एक विधि होती है, फिर वो भोजन संजीवनी बनकर अमृत बनकर के वो मुझे फायदा देगा। तो जब थाली सामने आए तो सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया। भले ही थाली में मिर्ची और रोटी हो, परंतु धन्यवाद राजकुमारों जैसा हो सकता है क्या? तृप्त मन से, शुद्ध मन से शहजादियों वाला धन्यवाद करें हम उसको कि हे सृष्टि के पालन करता, तू मेरी पालना शहजादियों की तरह कर रहा है, राजकुमारों की तरह कर रहा है। तेरा लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। फिर कहें हे प्रकृति माँ, तुमने सदियों से मेरी पालना कर दिया है, तू है तो मैं हूं, हम दोनों एक हैं, तेरा लाख लाख शुक्रिया। फिर हम उसके बाद जिन भी हाथों से मेरे सामने ये भोजन आया है, जिनके भी माध्यम से, किसान से लेकर बनाने वाला, परोसने वाला, जिनके भी हाथ इस भोजन में लगे मेरे सामने तक, उसका लाख लाख शुक्रिया। वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। फिर हे अन्नपूर्ण माँ तेरा भी शुक्रिया। मेरे सदा भंडारे भरपूर हैं तेरी कृपा से। तो उससे कहना भी कि हे माँ, मेरी एक बात और स्वीकार कर लेना कि मेरे भारत में कोई ना भूखा ना सोए, इतनी मेहर कर देना। मेरा पेट भरे परंतु मेरे भारत में भी कोई भूखा ना सोए। फिर उसमें 3 बार संकल्प करना, डिवाइन सोल, या मैं बहुत पवित्र आत्मा हूं, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तीनों में से जो भी स्वयं आपको पसंद है वो संकल्प से उसको भरना और भोजन को मुस्कुरा करके आई लाइक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट इट। तुम मेरे लिए संजीवनी हो, अमृत हो, तुम मेरे लिए जीवन दायिनी शक्ति हो, थैंक यू, धन्यवाद। यही भोजन चमत्कार रूप से हमारे अंदर संजीवनी का काम करेगा। 100% सत्य। आप करके देखिए। होता क्या है कि मान लीजिए मेरा पेट खराब है, मेरे लिए भिंडी उड़द की दाल सूट नहीं होती और घर में बार बार वही बन जाती है, तो क्या करते हैं कि क्या कहते हैं हम कि ये क्या है, उठाओ इसको। हमने कहा है नहीं कि ये मुझे सूट नहीं होती है, उठाओ इसको, उठाओ, क्यों बनाई, इसको लेकर के जाओ। तो देखते ही हमने उसका अपमान कर दिया। सावधान, विनाश काल में पता नहीं किस चीज से मेरा पाला पड़ जाए। इसलिए गलती और भिंडी उस दाल की नहीं है। पेट मेरा कमजोर है, डाइजेशन मेरा कमजोर है। गलती तो मेरे पेट की है जो उसे भी डाइजेशन नहीं कर पा रहा है। उसमें भिंडी और दाल की क्या गलती है? वो तो वैसी ही है जैसी उसको होना चाहिए, परंतु जिम्मेवारी मेरे सामने आई, मैंने नाक चढ़ाई, बुरा भला बोला, उसका अपमान किया। क्यों ऐसा किया? तो बिल्कुल एक सत्य अनुभव एक भाई का है। अपने बाबा के थोड़ा मतलब ज्ञान में चलते थे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं, फिर भी उनको बाबा पर विश्वास था, निश्चय था, लेकिन उनको दाल पसंद नहीं थी। और जो केदारनाथ में भूकंप बाढ़ आया था उसमें वो फंस गया। और उस भाई के सामने जब भी कोई उड़द की दाल या उस उड़द की दाल से बनी हुई कोई चीज उसके सामने आ जाए तो इतना ही इरिटेट हो जाता था कि कभी कभी थाली उठा करके फेंक देता था। नॉन वीक था, मतलब ज्यादा। तो वहां फंस गया था बाढ़ में और 5 दिन पानी के अंदर दलदल में फंसा हुआ था, कीचड़ में। अब उसे लग रहा था कि मुझे पानी भोजन यदि नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे,
लास्ट की बात उसमें। तो तभी कहीं से एक अनाउंस हुआ और उसने सुना कि थोड़ी दूरी पर सूखा स्थान था कि वहां हेलीकॉप्टर फूड पैकेट फेंकेगा और जिसको चाहिए वो वहां आकर के लो। चारों ओर लोग फंसे हुए थे, अनाउंस कर दिया था। तो आज उसने सोचा कि आज तो मुझे वो पैकेट लेना ही पड़ेगा, परंतु नहीं, अगर नहीं लूंगा तो शाम तक मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो वो बताता है कि हमें जब प्यास लगती तो हम 24 घंटे पानी में थे, परंतु पीने को पानी नहीं था। तो जो मुर्दे पड़े थे उनके जूतों में जो बारिश का स्वच्छ पानी था वो पानी पिया उन्होंने। आप सोचिए क्या स्थिति, जब प्रकृति अपने पे आ जाती है। तब बाबा ने कहा कि डायमंड की यदि तुम रिंग भी दोगे ना, एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। और ये हुआ वहां। और एक व्यक्ति की एक क्लिप भी आई थी उसमें कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास लाख रुपया है, ले लो, पर खाने पीने को कुछ दे दो। बोलता बोलता ऑफर करता करता लाखों रुपए हाथ में लिए हुए वो मर गया। उसे न खाने को न पानी को मिला। इसलिए समय रहते हुए प्रकृति से अच्छी दोस्ती कर लीजिए। अब उस भाई ने क्या किया कि वो इतना कीचड़ में था, धीरे धीरे कोशिश कर रहा था, शरीर में शक्ति नहीं थी, परंतु आज उसने पूरा आत्म बल लगा दिया था कि मुझे बाहर निकलना है और मुझे पैकेट लेना है, मुझे खुद को बचाना है। अब वो कम से कम 50 मीटर के दलदल में फंसा था। उसके बाहर सूखी जगह थी तो वहां पैकेट गिर रहे थे। तो वो बोलने लगा कि मुझे वो 50 मीटर निकलने में मुझे सुबह से शाम हो गई थी, इतनी बुरी तरीका से मैं फंसा हुआ था। और जब वो सूखे में गया और बाहर गया तो उसकी शरीर की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई और धरती पर बिल्कुल सीधा लेट गया और सामने ही वो पैकेट डले हुए थे। तो चलने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे सांप चलता है ना रेंगते हुए, ऐसे जमीन पर रेंग रेंग करके वो जा रहा था उस फूड पैकेट को लेने के लिए। और जब वो भाई साहब वो फूल पैकेट उसने खोला तो उसमें क्या निकला, वही उड़द की दाल और चावल। खा या मर, अब दो ही ऑप्शन है उसके पास। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकृति की किसी भी वस्तु का अपमान मत कीजिए। पता नहीं कब कहां किससे पाला पड़ जाए। विनाश काल में यदि मुझे वही चीज मिली तो फिर क्या करेंगे, है ना। यदि आपको हजम नहीं होती है तो उसमें दाल की क्या गलती है। उसको अपमान क्यों किया, उसको देख करके नाक क्यों चढ़ाई, चढ़ाना चाहिए था कि नहीं। तो अभी कोई ऐसी वस्तु आपके सामने आ जाए तो कैसे खाइए। तो हमेशा बाबा को याद करके उसको दृष्टि दे करके उसे स्वीकार कीजिए। उसको हाथ जोड़ करके कहिए कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत टेस्टी हो, परंतु मेरा पेट कमजोर है, थैंक यू, आपको मैं नहीं खा सकता। तो मतलब उसको थैंक यू कीजिए, मतलब उसका अपमान मत कीजिए, उसे दिल से स्वीकार कीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसके टेस्ट का आनंद लीजिए। क्योंकि आने वाले समय में यदि वो मुझे खाने भी पड़ गई तो आने पेट को भी वो आराम से शांत से पचा देगी, क्योंकि मैंने उसको लिए प्रेम की एनर्जी दी, सम्मान की एनर्जी दी। तो वो कोहराम नहीं मचाएगी, वो शांति से पच जाएगी। फेवर में लीजिए सबको। तो प्रकृति का धन्यवाद। 5 मिनट आनंद, पवित्रता, शांति और शक्ति की किरणें पांचों तत्वों को भी देनी है बाबा से लेकर। महाज्योति का दिव्य प्रकाश मेरे अंदर समा रहा है और मुझसे पांचों तत्वों में फैल रहा है। उन्हें हम विजुलाइज भी कर सकते हैं। आप खुले आकाश, नक्षत्र, तारे, सूरज सबके बीच में खड़े हो जाइए फरिश्ता बन करके और फील कीजिए कि महाज्योति की तेजस्वी किरणें मेरे अंदर समा रहे और मेरे अंदर से चारों ओर संपूर्ण आकाश में फैल रही हैं। ऐसे ही दिव्य अग्नि
आप सूरज को भी विजुलाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रकृति के पांचों तत्वों को, वायु को, जल के स्रोत को देखिए और इस धरती के गोले में परमात्मा की किरणों को समाते हुए देखिए। फिर प्रकृति हमारी गुड फ्रेंड बनेगी और चमत्कारिक रिजल्ट देगी, हमें सेफ जोन में रखेगी। आप प्रकृति को वो दीजिए जो उसको चाहिए, प्रकृति वो हमें देगी जो हमें चाहिए, पर आप दीजिए जरूर। अब देने का वक्त है, दीजिए। दूसरा, भगवान का आभार। अभी भी हम बोल देते थे ना, कहे बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ क्या किया। दिल शिकस्त होना, डाउटफुल होना, छोटी छोटी बातों में भगवान को उल्हाना देना, शिकायतें करना, ये छोड़ देना है। केवल केवल आभार और आभार। चाहे सिचुएशन अच्छी हो, चाहे सिचुएशन अच्छी ना हो, हर हाल में मुझे भगवान का धन्यवाद, शुक्रिया करना है, हर हाल में। तो बाबा को भी हम भोग लगाएंगे, क्योंकि भोग लगाने से भगवान को रिझाना होता है, उससे अपनी बात को मनवाना होता है। तो आप जो प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समय रहते इस संगम युग को हम बाबा को भोग भी लगाएंगे, परमात्मा को ऑफर करेंगे और अपनी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ओम शांति।